ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8वां, अटेनिंग द सुप्रीम, श्लोक संख्या 14। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो इससे पिछले कुछ श्लोकों में आपने देखा था कि भगवान ने बेसिकली अर्जुन को थोड़ा सा योग पद्धति से कैसे उच्च लोकों में जाया जाए, भगवान का स्मरण किया जाए, वो बताया था। जो कि हमने सुना कि काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस था, जिसमें कि आप प्राण वायु को 6 चक्रों से लेके जा रहे थे और आँखों की बाहों में स्थित कर रहे थे, उसके ऊपर सर के ऊपर ले जा रहे थे और सारी इंद्रियों को भोगने से रोक कर मन को भगवान में केंद्रित कर रहे थे। अब ये प्रोसेस हमने पहले भी डिस्कस किया, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली कर पाना इज़ डिफ़िकल्ट, कि इसको आप कंटिन्यूसली कर पाओ, पूरे दिन कर पाओ। वैसे भी इस युग में इस प्रकार की योग पद्धति बड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। तो इसके अलावा इस पद्धति का पर्पज़ क्या है? इस पद्धति का पर्पज़ भी भगवान का चिंतन है। तो हम लोग जब इस प्रकार की योग पद्धति करते हैं तो हम देखते हैं हमारी इंद्रियां हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, और इस प्रकार से योग पद्धति से हम उनको रोक देते हैं, इंद्रिय को बांध देते हैं एक तरह से योगाभ्यास द्वारा, प्राणायाम द्वारा। हम लोग क्या करते हैं? प्राणायाम के द्वारा, इसके द्वारा हम अपनी इंद्रियों को रोकने का प्रयास करते हैं। और रोकने का प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि जब इंद्रियां इधर उधर कार्यों में बिजी रहती हैं तो भगवान का चिंतन नहीं करने देती, उसके दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ एंजॉय करने का भावना चलती रहती है। तो इसलिए ये एक पद्धति है। दूसरी पद्धति भक्ति योग है, जिसमें इंद्रियों को उन्हीं कार्यों में लगा दिया जाता है जिसमें उनकी रुचि है, उसको कार्य को कृष्ण भावना में बना दिया जाता है। यानी कि कान का नेचुरल काम यही है कि कुछ सुनना, कुछ अच्छा सुनना। हम सब लोग अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, हाँ। उसी म्यूज़िक को कृष्ण कीर्तन में बदल दिया जाता है। तो कान वही स्वाभाविक काम कर रहे हैं। एक तो है कान को सुनने से रोक देना, और एक है कान को कीर्तन में सुनाना, बिजी कर देना। तो ये जो प्रोसेस है ये सिंपल है, डायरेक्ट है, करना इजी है, प्रैक्टिकल है। उसी तरह से आँखों को देखने से रोक देना और आँखों को भगवान के दर्शन में लगाना। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दर्शन में लगा देना इज़ मच ईजियर एंड प्रैक्टिकल। उसी तरह से मुंह से बोलना बंद कर देना और मुंह से भगवान का चर्चा करना, तो चर्चा करना अधिक सरल लगता है। तो उस युग में जब लोग जंगलों में जाके हजारों साल तक तपस्या करते थे, किसी से बात नहीं करते थे, कुछ नहीं देखते थे, कुछ नहीं सुनते थे, तब लोग ऐसे योग पद्धतियों को अपनाते थे। लेकिन आज की डेट में ये योग पद्धतियाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी आपकी कानों में इतनी सारी आवाज़ें आती हैं। आप सो रहे होंगे, पड़ोसी कोई ढोल बजा रहा होगा, कहीं पर ड्रम बज रहे होंगे, कहीं कुछ हो रहा होगा। घर इतने पास पास हैं कि पड़ोसी के घर की सारी आवाज़ें आपके घर में आती है। उस ज़माने में तो आदमी जंगलों में ऐसी तपस्या करते थे। तो इसलिए ये कार्य मुश्किल है। इसलिए भगवान यहाँ पर असली चीज़ बता रहे हैं अब इस श्लोक के अंदर। इसलिए कहते हैं कि हमेशा ग्रंथों को पूरा पढ़ना आवश्यक है। अधूरा पढ़ के हम लोग गलत निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, मैं इजीली अटेनेबल हूँ। जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, अब स्मरण करने के लिए योग पद्धति ही एकमात्र तरीका ऐसा नहीं है, बल्कि स्मरण करने के लिए भक्ति योग ज़्यादा इजी लगता है। क्योंकि स्मरण कैसे होता है? किसका स्मरण करते हैं हम लोग? जिसके बारे में बहुत कुछ सुनते हैं उसी का स्मरण करते हैं। हाँ, जैसे आजकल के यंगस्टर्स किसी फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस के बारे में बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं, हाँ, तो उनके दिमाग में हमेशा वही चल रहा होता है। कई बार आप देखेंगे कि लोगों का या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई फिल्म अभिनेता है, उसका बोलने का स्टाइल भी इतने फ़ैन हो जाते हैं उस आदमी के कि बोलने का तरीका भी वैसे ही बना लेते हैं, उसके हेयर स्टाइल भी अपना वैसे ही बना लेते हैं, कपड़े भी वैसे ही पहनने लगते हैं, जो वो खाते हैं वो यही खाना चाहते हैं। तो कितना स्मरण होगा कितना स्मरण होगा इन लोगों का कि वैसी ही चेतना डेवलप कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ मैं कि दिस इज़ हाउ आप किसी की चेतना को चुरा सकते हैं। उसके बारे में निरंतर स्मरण करते रहिए, उसके गुणों के बारे में मेडिटेट कीजिए, हम भी वैसे ही होने लग जाएंगे।
तो इसलिए भक्ति योग में हम भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चर्चा करते हैं, और धीरे धीरे हमारी जो भावनाएं हैं वैसी ही होती चली जाती हैं, कृष्ण भावनात्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अनन्य भाव होता है कि और कोई नहीं, नो अदर पर्सन, नो अदर प्रोसेस, अनन्य एकमात्र यही प्रोसेस और यही भगवान, जो इस भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है। हम अक्सर डिस्कस करते हैं इस बात को कि भक्ति करना और पूजा पाठ करने में बहुत अंतर है। भक्ति में सरेंडर है, शरणागति है। शरणागति का भी व्यक्ति मल्टीपल लोगों से नहीं करता है, राइट। जैसे एक पत्नी की शरणागति अपने पति से होती है, मल्टीपल पतियों से हो गई तो इसका मतलब किसी से भी शरणागति नहीं है। एक लड़का जिसने 4 गर्लफ्रेंड बना ली है, इसका मतलब किसी से भी शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस प्रकार से शरणागति में अनन्य है, अनन्य और कोई नहीं, केवल यही मानते हुए कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य, ये मानते हुए अनन्य भाव से जो मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना कि पिछले श्लोकों में बताया कि प्राण वायु को आप यहाँ पे लेके जाइए, ये करिए, वो करिए, ये करिए। ये तो उन लोगों के लिए है जो जिनका हृदय सरल नहीं है। जिनका हृदय सरल नहीं है उनको ये बातें समझ में कभी नहीं आएंगी। उनको तो योग पद्धति ही समझ में आएगी। कुछ ऊट पटांग कुछ ऐसा करा जाए जिसमें कुछ लगे हाँ ये कुछ हो रहा है, हाथ पैरों को टेढ़ा किया जाए, सांस को रोका जाए तो उन्हें लगता है अब कुछ किया। आप बोलेंगे जी ये गीता पढ़ लो, भागवतम पढ़ लो, तो उनको समझ में नहीं आएगा। हृदय इतना सरल नहीं है कि भगवान के संदेश को सुन सके। इसलिए एक तरह से एक आर्टिफिशियल तरीके से ज़बरदस्ती हम इंद्रियों को रोकते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं और फिर चिंतन भगवान का ही करते हैं अल्टीमेटली। लेकिन वो चिंतन ज़्यादा देर तक चलता नहीं है, अनन्य निरंतर नहीं रह सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अनन्य भाव से निरंतर भगवान का चिंतन करता है, इसलिए निरंतर करना आवश्यक है। आप पूरे दिन, आपको बोला जाएगा, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले कुछ श्लोकों में, कि पूरे दिन आपको बोला जाए कि आपको मेडिटेशनल प्रोसेस में से गुजरना है और ऐसे पोस्चर में बैठना है, तो कोई नहीं कर पाएगा इस काम को। लेकिन हमने चर्चा करी पहले भी कि नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए, बच्चों को पालते हुए, स्टडी करते हुए आप भगवान का चिंतन कर सकते हैं। बल्कि ये सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस श्रील प्रभुपाद के मिशन में हैं, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। उनका पढ़ने का उद्देश्य भी यही है कि वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे जाके ग्रंथों का प्रचार करेंगे और अपना घर भी चलाएंगे। लेकिन ग्रंथों का प्रचार करना मुख्य कार्य है। और कई लोग हैं जो कि अलग अलग बिजनेस में, प्रोफेशन में, हाउस वाइफ्स हैं, सब अपना अपना कार्य करते हुए भी निरंतर भगवान का चिंतन कर रहे हैं। ऐसा वो करते हैं भगवान के नामों के जप द्वारा, कीर्तन द्वारा, भगवान के श्रवण द्वारा। जैसे इस वक्त हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं और मैं इस वक्त कीर्तन कर रहा हूँ, तो इस वक्त भी हम एंगेज हैं। उसके बाद में पूरे दिन आदमी जप नहीं कर सकता, तो इसलिए थोड़ा सा श्रवण भी कर लें, तो श्रवण भी कर लिया। पूरे दिन श्रवण नहीं कर सकता तो थोड़ा पठन भी कर लें, तो पठन भी कर लिया। थोड़ी देर कीर्तन भी कर लिया। अब ये भी पूरे दिन, माना इसमें भी 4-5 घंटे बीत गए, बाकी समय में भी वो कई सारी भगवान से रिलेटेड सेवाएं पकड़ लेते हैं। प्रचार कार्य में बहुत सेवाएं हैं, लोगों को कन्विंस करने के लिए, बच्चों को कन्विंस करने के लिए, बूढ़ों को कन्विंस करने के लिए, उनको अपना आचरण दिखाने के लिए, एक नया समाज बनाने के लिए। उस समाज के अंदर हर तरह की ज़रूरतें हैं, उसमें स्कूलों की आवश्यकता है, उसमें हॉस्पिटलों की आवश्यकता है, कई सारे काम की आवश्यकता है। एक अपने आप में एक सोसाइटी बन जाती है जिसकी सारी ज़रूरतें आपस में ही पूरी हो जाती हैं। इसको बनाने के लिए बहुत श्रम की आवश्यकता है, कई सारे लोग इसमें लगते हैं। इस प्रकार वो पूरा ही समय इसमें लगा देते हैं और इसको करते करते वो अपनी आजीविका का भी प्रबंध कर लेते हैं। हाँ, एक समाज बना लेते हैं। जैसा प्रभुपाद ने कई जगह बनाया, फार्म कम्युनिटी बनाई प्रभुपाद ने उस ज़माने में 1960s 70s में फार्म कम्युनिटीज़ बनाई विदेशों में, जहाँ लोगों ने बड़ी बड़ी लैंड के ऊपर, सब लोग शहरों को छोड़ के वहीं किसी फार्म में आ गए। उन्होंने वहाँ पे गायें पाली, खेती करी और बड़ी संख्या में लोग आए। विदेशों में ऐसा प्रभुपाद ने उस ज़माने में करके दिखाया। तो एक ऐसी सोसाइटी बनी। और अब इस ज़माने में ऐसा नहीं है कि केवल फार्म कम्युनिटी के थ्रू ही हो सकता है। इस्कॉन के भक्तों ने कई जगह ऐसी सोसाइटीज़ बनाई हैं जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं। आई डज नॉट मीन सोसाइटी मतलब एक बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ पीपल वो आर लिविंग इन क्लोज विसिनिटी, पास में रह रहे हैं और अपनी सारी ज़रूरतों को आपस में ही पूरा कर रहे हैं। तो इन सब कार्यों में लगे रहकर क्या फ़ायदा होता है कि आदमी सारे कार्य भी कर रहा है लाइफ के, लेकिन सब कुछ कृष्ण भावना में रहता है।
हाँ, जहाँ जाता है वहाँ हरे कृष्णा, जहाँ पर जाता है वहाँ पर भगवान का विग्रह है, भगवान का ऑल्टर है, मंदिर, घरों में मंदिर है, भगवान को भोग अर्पित किया जा रहा है। इस प्रकार से एक समाज ही बन जाता है। ऐसा अब आज की डेट में इसको बिलीव करना इजी है। आज से 50-100 साल बाद पहले में मुश्किल लगता था, क्योंकि अब श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। ऐसा नहीं हम कुछ इमेजिनरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कितनी फार्म कम्युनिटी, कितनी सोसाइटीज़, कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस, कितना कुछ बन चुका है। इस तरीके से हम कह रहे थे आपको कि निरंतर स्मरण करना बहुत ईजी हो जाता है आपको। तो आप हम लोगों को तो सिर्फ जैसे कहते हैं ना, प्लग करना है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑलरेडी फ्लोइंग, हमें तो केवल अपना प्लग लगा देना है, बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, और इस सिस्टम का पार्ट बन जाना है। और निरंतर कृष्ण का इस प्रकार स्मरण करना पॉसिबल हो जाता है, जो कि इसमें लिखा है। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। भक्तों के संग में रहे बिना कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता जो इसमें लिखा है। हाँ, निरंतर स्मरण कर पाना इस संसार में इम्पॉसिबल है। भक्तों के संग के द्वारा ही ये हो सकता है, और संग के लिए हम लोग भक्तों के बीच में आते हैं, जैसा अभी तक हमने चर्चा करी। तो इस श्लोक में प्रभुपाद कह रहे हैं, उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। हाँ, किसका? निष्काम भक्तों का। तो ये किन भक्तों की बात हो रही है? जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करते हैं। उनकी कोई इच्छा नहीं है भगवान को स्मरण करने के पीछे। ऐसा नहीं है कि भगवान मुरादे पूरा कर दें तो हलवा बांटूंगी। दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट। इसलिए बता रहे निष्काम भक्तों द्वारा ये अंतिम गंतव्य है, यानी कि वो भगवान को प्राप्त करते हैं। याद रखिए, दुर्योधन ने भगवान को प्राप्त नहीं किया, दुर्योधन ने भगवान की नारायणी सेना को प्राप्त किया, है ना। अब भगवान की शक्ति को प्राप्त करके भी दुर्योधन का अंत बड़ा बुरा हुआ, आपको पता ही है। और अर्जुन ने भगवान को प्राप्त किया, और अर्जुन आप जानते ही हैं, विजय भी प्राप्त करी, शौहरत भी प्राप्त करी, भगवान का धाम भी प्राप्त किया। तो ये जो है ना, भगवान को प्राप्त करना ही सर्वोपरि वस्तु है, सर्वोपरि लक्ष्य है। तो पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ था। आपने सुना था कि चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। ये 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन ये 4 तरह के लोग किसी न किसी कारण से आते हैं। शुद्ध भक्त इन चारों से भी ऊपर होता है, लेकिन प्रारंभ में हम किसी कारण से आते हैं। या तो हम दुखी होते हैं, या हम धन की इच्छा करते हैं, हाँ, या हम ज्ञानी, जिज्ञासु इत्यादि होते हैं। और फिर हम कैसी कैसी विधियों में लगते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग में लगते हैं। हाँ, लेकिन इन पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है। लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया है, जिसमें ज्ञान, कर्म, हठ का मिश्रण नहीं है। हठ योग भी नहीं है इसमें, ज्ञान योग भी नहीं है, कर्म योग भी नहीं है। जैसा कि अंत्य अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है कि भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा करता ही नहीं है। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति में जाना चाहता है, ना मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। वो किसी और चीज़ की इच्छा करता ही नहीं है। उसका केवल कार्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और उसी को पूर्ण शांति मिलती है। और किसी व्यक्ति को संसार में शांति नहीं मिलती, क्योंकि हम ऐसा सुनते हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। उसको कभी भी शांति नहीं मिलेगी, इतना कुछ प्राप्त कर लेगा, धन भी, मुक्ति भी, सिद्धि भी, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी, हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त के में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त कोई और इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे सरलता से प्राप्त कर पाता है। और जैसा हमने चर्चा करी कि भगवान को प्राप्त करना सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। इसलिए केवल शुद्ध भक्ति की हमें बात करनी चाहिए। भक्ति में हमें मिश्रण नहीं करना चाहिए। मिश्रण करने से फिर हमें भी दुर्योधन की तरह भगवान की नारायणी सेना मिलेगी, शक्ति मिलेगी, लेकिन वो समय आने पर चली जाएगी और हमें एक और शरीर धारण करना पड़ेगा। यदि हम भगवान को प्राप्त करेंगे, फिर कोई और शरीर नहीं धारण करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।